हुआ? यार 12th तो हो गई, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है इंजीनियरिंग के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, वीआईटी या एसआरएम। वेल, एक तरफ 88 LPA का प्लेसमेंट पैकेज है एंड दूसरी तरफ मल्टीपल कैंपसेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पर प्लेसमेंट कहाँ बेटर है और इंफ्रास्ट्रक्चर किसका अच्छा होगा, कैंपस लाइफ और आरओआई के बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा? डिटेल में रिव्यू करें? हाँ। आज का वीडियो स्पेशली उन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली वीआईटी ट्रिपल ई एंड एसआरएम JEEE 2025 एग्जाम दिया, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले अ क्लियर एंड ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ एसआरएम वर्सेस वीआईटी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहले दोनों यूनिवर्सिटीज का एक क्विक बैकग्राउंड देख लेते हैं। कब बनी थी, कहाँ कैंपसेस है, क्या ओवरऑल रेपुटेशन है, एक्सेट्रा। स्टार्ट करते हैं विद वीआईटी व्हिच इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1984 एंड इनके टोटल 4 कैंपसेस हैं। वेल्लोर जो इनका मेन कैंपस है, चेन्नई, अमरावती एंड भोपाल। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये यूनिवर्सिटी रैंक करा था ऑन द 10th पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ऑन द 11th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी एंड इन द 19th पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी। वीआईटी मेनली जाना जाता है फॉर इट्स डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल एंड ग्लोबल एक्सपोजर। अब बात करते हैं अबाउट एसआरएम यानी श्री रामस्वामी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1985 एंड इनके मल्टीपल कैंपसेस है पैन इंडिया। 3 कैंपसेस है इनके चेन्नई में, कटनकुलतूर जो इनका मेन कैंपस है, देन रामापुरम एंड वडापल्लारी। इसके अलावा इनके कैंपसेस है इन दिल्ली NCR, सोनीपत, तिरुचिरापल्ली एंड आंध्र प्रदेश। NIRF रैंकिंग 2024 की अगर बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी रैंक करा था ऑन द 12th पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ऑन द 13th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी एंड ऑन द 21st पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी। एसआरएम बेसिकली जाना जाता है फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इट ऑफर्स इन इट्स एकेडमिक्स एंड फॉर इट्स लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि इन दो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। स्टार्ट करते हैं विद वीआईटी। सो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वीआईटी ट्रिपल ई, जिसके स्कोर के बेसिस पे आपको इस यूनिवर्सिटी में एंट्री मिलती है। 2025 ईयर के लिए ये एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसके रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं ऑन May 3, 2025। वीआईटी ट्रिपल ई एक सिंगल फेस्ड एग्जाम है, यानी सिर्फ एक ही बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एनुअली एंड उसी स्कोर के बेसिस पे आप चारों कैंपसेस में अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग की अगर बात करी जाए तो सिंगल काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है फॉर ऑल कैंपसेस एंड ऑल ब्रांचेस एंड ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाती है। 2025 ईयर के लिए काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है, सो अगर आपने ये एग्जाम दिया था तो आप जल्दी से लॉग इन करके अपने ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट एसआरएम। सो यहाँ आपको एडमिशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एसआरएम JEEE स्कोर। ये एग्जामिनेशन आपके 3 फेजेस पे कंडक्ट कराया जाता है इन एन ऑनलाइन मोड, यानी आप अपने घर बैठ के अपने खुद के लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये एग्जाम दे सकते हैं। एसआरएम JEEE फेज 1 ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है एंड इसके रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं। फेज 2 के लिए अभी रजिस्ट्रेशंस ओपन है एंड इसकी डेडलाइन है 6 जून 2025। तो अगर आपने फेज 1 मिस कर दिया था देन दिस इज द चांस फॉर यू टू एंटर एसआरएम। काउंसलिंग प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो हर एक फेज का अपना अलग काउंसलिंग होता है। तो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वीआईटी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस ऑफर करता है, वही एसआरएम आपको मल्टीपल चांसेस ऑफर करता है। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो सबका फेवरेट भी है, द फी। देखते हैं दोनों कॉलेजेस पे कितना खर्चा हो जाता है। वीआईटी का जो टोटल ट्यूशन फी है वो रेंज करता है बिटवीन 4.5 to 8 lakhs, वही एसआरएम में इट रेंजेस बिटवीन 11 to 18 lakhs। फी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीआईटी एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज, वही एसआरएम थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है स्पेशली फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। अब मुद्दे की बात पे आते हैं प्लेसमेंट्स। देखते हैं दोनों कॉलेजेस प्लेसमेंट POV से किस तरह से परफॉर्म करते हैं। वीआईटी की अगर बात करी जाए तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 88 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 9.9 LPA। 700 प्लस कंपनीज ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करा था इंक्लूडिंग Amazon, Microsoft, Adobe एक्सेट्रा। अब बात करते हैं अबाउट एसआरएम। सो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 52 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 7 LPA। 600 प्लस कंपनीज ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करा था इंक्लूडिंग TCS, Cognizant, Accenture, Wipro एक्सेट्रा। तो प्लेसमेंट्स दोनों ही जगह इंप्रेसिव है,
लेकिन VIT कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, स्पेशली अगर आप टारगेट कर रहे हैं टॉप प्लेसमेंट्स एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। कॉलेज जाके सिर्फ डिग्री लेना ही मैटर नहीं करता, वहां पे 4 साल में आपको कितनी एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है वो भी देखना जरूरी है। सो दोनों की एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी को एक बार कंपेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद VIT। सो यहाँ पे FFCS सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप अपने सब्जेक्ट्स, अपनी क्लास टाइमिंग्स एंड इवन अपने प्रोफेसर्स भी चूज कर सकते हैं खुद ही। इंडस्ट्री ओरिएंटेड इलेक्टिव्स मिल जाते हैं यहाँ आपको, एंड आप चूज कर सकते हैं स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम जिसके तहत आप कोई भी एक सेमेस्टर किसी भी फॉरेन पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी में बिता सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट SRM यूनिवर्सिटी। सो यहाँ आपको मिलता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। FFCS जितना ये फ्लेक्सिबल तो नहीं है, बट स्टिल यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसके थ्रू आप खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं एंड प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलेंगे इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड लैब्स जो आपका एक्सपोजर का लेवल भी काफी ज्यादा हाई करता है। एकेडमिक्स के मामले में अगर देखा जाए तो VIT आपको ऑफर करता है थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ FFCS एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर। वही SRM प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्री टाइप्स के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, 4 साल में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करने वाले हो, राइट? कॉलेज में योर कैंपस, फ्रेंड्स, फेस्ट, फ्रीडम सब मैटर करता है, राइट? सो अब कंपेयर करते हैं SRM एंड VIT को इन टर्म्स ऑफ इट्स कैंपस लाइफ। VIT की अगर बात करी जाए तो काफी बड़ा एंड वेल मेंटेन्ड कैंपस मिल जाता है आपको। कैंपस में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज के अलग अलग हॉस्टल्स हैं, एंट्री एंड आउट की जो टाइमिंग्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है। फॉर गर्ल्स इट इज यूजुअली बिटवीन 7 to 8 PM। कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको ड्रेस कोड भी फॉलो करना होगा, एंड सिमिलरली कुछ एकेडमिक ब्लॉक्स एंड लैब्स में मोबाइल फोन्स भी अलाउड नहीं है। फेस्ट की अगर बात करी जाए तो एनुअली 2 फेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, ग्रेविटास जो इनका टेक्निकल फेस्ट है एंड रिवेरिया जो इनका कल्चरल फेस्ट है। क्लब्स एंड सोसाइटीज की अगर बात करी जाए तो VIT हैज मोर देन 100 क्लब्स इंक्लूडिंग रोबोटिक्स, कोडिंग, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सब कुछ। अब बात करते हैं SRM की। तो VIT के कंपैरेटिवली SRM में रूल्स काफी रिलैक्स्ड है। हॉस्टल की जो इन टाइमिंग्स है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ड्रेस कोड में कोई भी झंझट नहीं है, कैजुअल्स अलाउड है, एंड मोबाइल फोन्स में भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती है। SRM में स्टूडेंट इनटेक काफी ज्यादा है, सो कैंपसेस काफी बसलिंग है, काफी ज्यादा क्राउड मिलेगा आपको। स्पेशली इनके जो नॉर्दर्न कैंपसेस है, जो दिल्ली NCR वाला एंड सोनीपत कैंपसेस है, उसमें आपको पैन इंडिया स्टूडेंट्स भी देखने को मिलेंगे। फेस्ट की अगर बात करी जाए तो SRM होस्ट मिलन जो कि इंडिया का ही वन ऑफ द टॉप कॉलेज फेस्ट माना जाता है। क्लब्स एंड सोसाइटीज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो VIT का जो कैंपस लाइफ है वो थोड़ा डिसिप्लिन है, सो जो स्टूडेंट्स फोकस्ड रहना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन। वही SRM का जो कैंपस लाइफ है वो चिल है, काफी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो जो स्टूडेंट्स एक्टिव कॉलेज लाइफ देखना चाहते हैं विद मोर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए SRM इज द बेस्ट चॉइस। तो अभी तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, SRM या VIT कौन सा है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन? अगर आप एक टॉप स्कोरर है, बजट कॉन्शियस है एंड हाई ROI टारगेट कर रहे हैं, देन VIT इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, फी जो है वो अफोर्डेबल है, एंड जो प्लेसमेंट पैकेजेस है वो हाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एंड स्पेशली नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स है जो टारगेट करते हैं कि घर के पास कैंपस चाहिए, आपके लिए SRM बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस ये था हमारा ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन VIT एंड SRM। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अपने लिए बेस्ट लग रही है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड अगर आपके कोई भी डाउट है मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।